सभी तालियों से हमारे मुख्य आमंत्रणकर्ता का अभिवादन करेंगे। सभी से विनम्र निवेदन है। नमो सिद्धारणं, नमो ईशानं, नमो झारणं, नमो सद्साहुनं। ऐसो पंचमनो यारो सर्व पापप्रणाशनो मंगलानां च सर्वेषि परमहवै मंगलानां चितां मंगलम् अयन्तं मंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं कीर्तनको धम्मोल मंगलं चितारि गुत्मा अयन्तं गुत्मा सिद्ध गुत्मा साहुल गुत्मा कीर्तनको धम्मोल गुत्मा चितारि शरणं पवझामि अयन्त शरणं पवझामि सिद्धे शरणं पवझामि साहु शरणं पवझामि कीर्तनको धम्मो शरणं पवझामि। ऋषभ अजित संभव अतिनंदन सुमति वर्णसुर भाषितराय चंद्र प्रभु शीतल शयासनम वास पोषितो चितश्रणाय विमलानंद धर्म जसोच्च शांति कोटिवर मनाय मनसो बदननि पाशका वर्तमान कथ बंदो जिनराय। मंगलं गौतमोकरी मंगलं कुन्दकुन्ताद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमने अपनी चर्चा और अपनी छोटी सी यात्रा जैन दर्शन को समझने के प्रण के साथ शुरू करी थी और उसके फिलोसफिकल एक्सपेक्ट को अपन से देख रहे थे। और हमने शुरुआत में ही 3 बातें स्टैब्लिश करी। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये 3 बातों पर पूरा जैन धर्म का महल खड़ा हुआ है। आप लोग बैठे हुए हैं कहाँ पर? एड्रेस कहाँ? चेयर पर। ये तो रॉन्ग एड्रेस हो गया कि हमारे पास खुद का प्रदेशत्व गुण का एड्रेस है। हम अपने प्रदेशों में ही स्थित हैं, बराबर। और हम वो ही समझना चाह रहे हैं कि हम कैसी अपनी समझ बनाएं कि हम खुश रह पाएं, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग कि हम खुश कैसे रहें, बराबर। तो उसके लिए हमने पहले बहुत मोटा मोटा ढांचा समझा कि जो कुछ भी है वो बड़े अटपटे रूप से है, वो बदलता भी रहता है और कभी नष्ट भी नहीं होता। इसको सत कहते हैं। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और गुण पर्ययवत द्रव्यम। ये हम सब ने याद किया। आप सब ने याद किया कि नहीं किया? ये वो चीज़ें जो हमें याद कर लेनी चाहिए, बड़े फायदे की चीज़ है, बराबर। आचार्य कुंदकुंदेव ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में सूत्र पाहुड़ जब लिखा ना, तो उन्होंने एक गाथा लिखी। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायत श्रमण। सुई रखते ना हम घर पर, तो उसमें धागा बांध के रखते कि वो गिर जाएगा तो तुरंत पकड़ में आती है। फिर चाहे वो घर पर गिरे या जंगल में गिरे, यदि सुई में धागा लगा हुआ है तो वो गुमेगी नहीं। ऐसे ही हम
भगवान आचार्यों के वचनों को सूत्र कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र, सूत्र यानी धागा। क्या यदि मैंने इन वचनों को अपने से बांध लिया तो मैं चाहे मनुष्य रहूं या देव बनूं या गिरकर नरक में चला जाऊं, कहीं भी रहूं, ये वो वचन हैं जो मुझे संसार में डूबने से बचा लेंगे। इसलिए हमें निरंतर बहुत तत्परता से इन शब्दों को अपने अंदर निहित कर लेने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमने 3 सूत्र तो याद किए और हमने बहुत दुनिया देखी और हमने पता किया एसोत्तीर्णथी कोई, यहाँ कोई एड्रेस ऐसा है ही नहीं जो चेंज नहीं होता हो। आपके पास परमानेंट एड्रेस है अपने घर का? आपने पासपोर्ट में दिया होगा ना? किस किस का परमानेंट एड्रेस भी चेंज हो चुका है अब तक? There is nothing that is permanent, right? ये हम सब जानते हैं। तो इस दुनिया में एसोत्तीर्णथी कोई, ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमेशा बना रहता हो। और हमने फिर देखा कि दुनिया में क्या क्या है, तो 6 प्रकार की चीजें मिली, जीव, फुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हमने 6 नाम भी याद किए, आप सबको याद होंगे। और हमने अभी अभी ये देखा कि ये 6 अपना जब रिक्रूटमेंट लेने आए थे वस्तु व्यवस्था के पास, तो इनके पास इनके कैंडिडेचर को प्रूफ करने के लिए वो सारी चीजें थी जो आपको लगती हैं किसी को अपॉइंट करने के पहले। इनके पास इनका अस्तित्व था, दे वर वेरी प्रोफिशिएंट, वस्तुत्व था कि वो जानते थे व्हाट दे वांट टू डू, वो करना भी जानते थे, सिर्फ बातें बनाना नहीं जानते थे। सो दे डिड नॉट जस्ट हैव गुड सीवी, उनके पास एक्चुअल में थी वो कैपेबिलिटी, राइट? तो वो द्रव्यत्व था, उनकी मेडिकल लाइफ वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, अगुरु लघुत्व गुण ने वो बैकअप दिया, उनके पास खुद का ठिकाना था, वो कोई हम ट्रस्ट वर्दी थे कि भाई कहीं से स्पाई करने तो नहीं आ रहे, प्रदेशत्व में उनका एड्रेस था, और सर्वज्ञ और अनंत केवल यानी उनकी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर रहे थे प्रमेयत्व गुण के कारण। बराबर, यहाँ तक ठीक है? अब हम एक दूसरे से सिनेरियो में उतर कर आ रहे हैं। एक खाली रोड थी, रात का समय था, और वहाँ पर एक क्रूर सा दिखने वाला व्यक्ति था, और उसने उसी समय एक राह चलते व्यक्ति को मार डाला, मर्डर हैपेंड। और जब ये हुआ ना, उसको लगा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसी समय पीछे वाली जो बिल्डिंग थी उसमें से एक लाइट चली, वो तो देखने जा रहे थे कि क्या है, और सामने उन्होंने इस मर्डर को उसी टाइम देख लिया। जिसने देखा उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस तुरंत उस जगह पर आई, पुलिस ने मर्डर को पकड़ा, वो उसको जेल लेकर गई। अगले दिन कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया गया, जज ने पूरा केस सुना, जज ने सेंटेंस किया कि ही शुड बी हैंग टिल डेथ, उसको वहाँ पर सज़ा देने के लिए ले जाया गया, और एग्जीक्यूशनर ने उस व्यक्ति को मार दिया। बराबर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उस मर्डरर को किसने मारा? विटनेस ने, पुलिस ने, जज ने या एग्जीक्यूशनर ने? 4 हैं हमारे पास, 4 ऑप्शंस हैं। आप सब तैयार हैं ये वाला गेम खेलने के लिए? आप लोग जाग रहे हैं? बहुत बढ़िया। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हु किल्ड दैट मर्डरर। हमें देखो, एक तो वो मृत्यु हुई जो उस रोड पर हुई, और एक वो मौत हुई है जो कि सबके सामने हुई है। बराबर, तो ये जो दूसरी हुई है ना, मर्डरर की हत्या, इसका आरोपी कौन बनाना चाहिए? किसके हाथ खून से रंगे गए हैं इसको मारने में? वो विटनेस जिसने अपने घर की खिड़की से उसको मारता हुआ देखा और पुलिस को बुलाया, वो पुलिस जो पकड़कर उसको कोर्ट तक ले गई, वो जज जिसने उसको मौत की सजा सुनाई, या वो एग्जीक्यूशनर जिसने उसको फांसी के तख्त पर लटकाया, एक्चुअल में मारा? इन चारों में से उसको हत्यारा कौन है? गजब बात कर रहे हो। आदमी मरा है कि नहीं? हाँ, मर गया है ना वो सामने। बराबर, मृत्यु तो हुई है ना, तो मृत्यु हुई है तो कोई खुद हार्ट अटैक से मरा है क्या? उसको सबके सामने लटकाकर मारा गया है कि नहीं? इसको मारने वाला कौन है? इसकी मौत की सजा, इसके मौत का केस किस कोर्ट में चलना चाहिए? आपके हिसाब से हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ? इसे किसने मारा? गजब कर रहे हो आप लोग। किसी ने नहीं मारा, ऐसे ही मर गया। हाँ, पीछे से हाँ हाथ उठ रहा है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ
समवाय मिलते हैं तभी कोई कार्य होता है। अरे हमारे ऑप्शंस में तो ये थे ही नहीं 5 समवाय, 4 ही लोग हैं हमें जो दिख रहे हैं। एक जिसने उसको देखा, दूसरा जो उसको पकड़ के ले गया, तीसरा जिसने सजा सुनाई, चौथा जिसने मार दिया। मैंने आंसर दे दिया आपको। किसने मारा? हाँ, कौन से कर्मों ने? आप में से कौन? मेरे हिसाब से जिसने फांसी दी उसने मारा है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, कौन बता? आप बोल रहे हैं कुछ? हाँ प्लीज, माइक। ऑल 4 आर रिस्पॉन्सिबल। चारों पर केस चलाया जाए। कौन से देश में चलेगा आपका ये आर्ग्यूमेंट? एक जिसने देखा विटनेस ने, उसने अपना काम किया। हाँ, उसने आई थिंक अधूरा काम किया, because he is not directly seen it। वो तो इस पूरी साजिश में चारों की मिलीजुली भगत है। चारों ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। माय क्वेश्चन इज, जो मर्डर हुआ, तो अब आप जब कल विटनेस से मिलोगे तो आप एज अ मर्डरर मिलोगे या एज अ समाज सेवी मिलोगे? हैज ही डन अ गुड जॉब और अ बैड जॉब? मार्कर विटनेस का वाकई एक्चुअली देखा करते होंगे। अच्छा, ये मर्डर था कि नहीं था? यहाँ से क्वेश्चन आया कि आप उसको मर्डर क्यों कह रहे हैं? हाँ, आपकी स्टोरी में क्लियर नहीं था मर्डर था ये। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विल यू कॉल इट अ मर्डर? Which one? जो इट्स अ पनिशमेंट, तो पनिशमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम क्राइम। मतलब आप करो तो पनिशमेंट है, मैं करूँ तो मर्डर है। उसने किया वही काम तो मर्डर हो गया, वो जज कर रहा है काला कोट पहन कर तो वो पनिशमेंट हो गया। ये कैसा रूल है? एक मार रहा है तो मर्डर हो जा रहा है, और दूसरा सबके सामने मार रहा है तो वो पनिशमेंट हो जा रही है। वो तो छुपके से मार रहा था ना। Who is committing a bigger crime, the judge or that murderer? तो बेचारा, मतलब आदमी आंख बंद कर ले कुछ गलत हो रहा हो तो। See, the question is, हम यदि नॉर्मल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएं, क्या हमको डेथ सेंटेंस देने वाला जज बुरा दिखता है? क्या हमको जो विटनेस रूम पर खड़ा होता है विटनेस, वो बुरा दिखता है? हमको पुलिस बुरी दिखती है? हमको एग्जीक्यूशनर कभी बुरा दिखता है? तो ये इनमें से चारों दूध के धुले हैं और तब भी मार दिया किसी को। ये जादू कैसे होता है? हाँ जी, जिन्होंने क्या? ओके, ठीक है। आई थिंक इट इज गोइंग टू अ वेरी डिफरेंट लेवल, बट सही बात है वो भी। एवरीबडी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इट। ऐसे तो यदि हम बोलें एक को पकड़ने जाएंगे तो फिर उस लॉजिक से तो सारे के सारे घिरते जाएंगे। इसलिए हमने कन्वीनियंट वे चूज किया कि ये कोई मर्डर ही नहीं है, और हमने सिंपल सी बात कह दी कि तुम यदि क्राइम करोगे तो तुमको उसका फल भोगना पड़ेगा। नाउ जस्ट इमेजिन, मैं उस क्रिमिनल की जगह हूं, मुझे किस पर गुस्सा करना चाहिए? विटनेस पर, पुलिस पर, जज पर या एग्जीक्यूशनर पर? खुद पर। क्यों खुद पर? क्यों? कि अरे यार, ऐसे तो हजारों लोग थे ना। विटनेस हर किसी के लिए तो पुलिस को नहीं बुला रहा है, पुलिस हर किसी को तो पकड़ के नहीं ले जा रही है, जज हर किसी को तो ऊपर नहीं भेज दे रहा है, बराबर? इफ राइट, तो अल्टीमेटली वी ऑल अग्री ऑन दिस कि जब इतनी प्यारी व्यवस्था से किसी को प्रेम से मार भी दिया गया, उसमें और किसी की गलती नहीं थी, उस एक की गलती थी। ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? अब लेट्स चेंज द टेबल्स। मैंने यहां पर भरे मन से आपको बहुत बुरा बोल दिया,
मैं गलत हूँ या नहीं। अब थोड़ा सा कठिन हो जाएगी बात, हाँ हाँ, थोड़ा सा हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अटपटा है। क्या बोल रहे हैं? मेरी सारे दुख, मेरी सारी चिंताएं इस बात पर थीं कि मेरा कोई भला बुरा कर सकता है, लेकिन जिस दुनिया में बैठा हूँ और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉ एंड ऑर्डर को मैं फॉलो करता हूँ, जो हम इंसानों ने अपनी लिमिटेड समझ से लिखकर पास किए रेजोल्यूशंस और लॉज बनाए हैं, उसमें भी हमने ये देखा है कि किसी ने यदि गलती करी है तो उस गलती का जिम्मेदार वो स्वयं है और उसको पनिशमेंट देने वाला भी उसके क्रोध का अधिकारी नहीं है। पुलिस इज नॉट, आपको पकड़ इसलिए नहीं रही है कि उसकी कोई दुश्मनी है पुलिस की आपसे, बराबर? आप इस बात को समझते हो, इस बात को चोर भी समझता है, और चोर को पुलिस पे फिर गुस्सा नहीं आता, उसको ये आता है कि यार इस बार क्यों पकड़े गए, कि कहाँ से सही टाइम पर टाइमिंग नहीं हो पाई, क्या हो गया। बट एवरीबडी नोज कि यार जो मुझे सजा देगा इट इज नथिंग पर्सनल, और वो कितनी ऑब्जेक्टिविटी वहां पर कायम रहती है कि नहीं? बिना किसी बैर भाव के अपराधी को सजा मिल जाती है, वो अपनी सजा को भोग लेता है और वो फिर बरी हो जाता है, और यहाँ 1 to 1 कुछ भी पर्सनलाइज्ड काम चलता नहीं। आचार्य देव यहाँ पर यही बात बताना चाह रहे, जो हम अपनी छोटी सी समझ से, लिमिटेड समझ से भी एकदम अच्छे रूल्स बनाते हैं ना, वो ही लार्जर पिक्चर पर रूल है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा लगेगा कि मैंने माइक को उठाया, ऐसा लगेगा कि मैंने आपसे लड़ाई करी, ऐसा लगेगा कि कमठ ने पार्श्वनाथ मुनिराज पर उपसर्ग किया कि नहीं किया? हाँ, एग्जीक्यूशनर ने मर्डरर को मारा कि नहीं मारा? कि मर्डरर को तो उसके क्राइम ने मारा, वो जब उसको उसके क्राइम की सजा मिल रही थी तब एग्जीक्यूशनर वहां खड़ा था। वही तो हम समझना चाह रहे हैं। पहले हम ये वाले केस को समझ लें, फिर इसको रेप्लिकेट करेंगे। इसलिए तो मैं लेकर आया पार्श्वनाथ मुनिराज को, बराबर? सेम आप वो वाला जो पहले मरा व्यक्ति, वो क्यों मरा? उसके बाजू वाले को तो उसने नहीं मारा, वो ही क्यों मरा? बोलिए, हाँ बताइए प्लीज। सोशल व्यवस्था है, अपन को जो टॉट किया है, हाँ अकॉर्डिंग चलते हैं। हाँ, तो अगर अपन को माइक अगर अपन जो सोशल व्यवस्था है उस अकॉर्डिंग चलते हैं, उस अकॉर्डिंग अपन बताते हैं कि सही है या गलत है। हाँ, अगर मैं जितना के अनुसार चलूंगा तो मुझे वो लगेगा कि वो सही है। अगर मैं चोर पुलिस और थानेदार हाँ, नहीं तो हम वही तो कोरिलेशन बिठाना चाह रहे हैं, दोनों सेम ही तो है। व्हाट इज डिफरेंट? हमें जो ज्ञान दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो सही है। मतलब वो जो जज बैठ के वहाँ पर उसको किल कर रहा है, हाँ, वो हमें ज्ञान दिया गया है कि वो सही है। हाँ, मतलब वो कर बराबर। अगर हमें वो ज्ञान दिया जाता कि नहीं वो गलत है, हाँ, इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग, हमको कैसे कंडीशन किया गया। नहीं, लेकिन आपके हिसाब से क्या, यदि आप इसको अपने रूल बुक में बनाते, क्या जज ने सही काम किया कि गलत काम किया? आप इसे सही ठहराते कि गलत? मेरे हिसाब से जज के पास कोई वो नहीं है कि वो डिसाइड कर सकता है कि इसने गलत किया। नहीं, हम जज को एज अ नेचुरल जस्टिस को प्रिवेल करने वाली अथॉरिटी बनाए। किसी को तो बनानी पड़ेगी ना, जब हम रह रहे हैं एक ग्रुप पर। और हमने क्यों बनाए पुलिस स्टेशंस, हमने जेल्स क्यों बनाए, हमारे यहाँ लॉ क्यों बना? क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीबडीज थॉट, राइट? तो जब कोई बहुत अच्छे परिणाम वाले लोग हैं तो किन्हीं के मन में कुछ और बुरे परिणाम भी आते होंगे। तो टू कंट्रोल इट हमने एक व्यवस्था बनाई अपनी सीमित बुद्धि से। हमको किसी भगवान ने आकर नहीं बोला, सारी कंट्रीज ने अपने अपने रूल्स बनाए, किसी भगवान के कहने पर नहीं, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेशंस पास हुए, बराबर। जब हम अपनी छोटी सी समझ से भी दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए सारे काम बनाते हैं, तो जो 6 लोगों को रिक्रूट कर रही है विश्व की महाव्यवस्था, क्या वो इतनी सेंसिकल नहीं होगी कि वह अपने लिए भी कोई एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जहां पर हर एक परिणाम के दंड की
और उसके प्रोत्साहन की व्यवस्था होनी चाहिए। दैट इज द थॉट हम जो समझना चाह रहे हैं। जो हम इमीडिएट अपनी छोटी सी लाइफ को समझने के लिए रूल्स बनाते हैं, तो यहाँ तो मैं 60, 70, 80, 90 साल का जीवन जीऊंगा, लेकिन जब मैं लोकोत्तर व्यवस्था देख रहा हूँ तो मेरा तो जीवन अनादि अनंत काल का है कि नहीं? बराबर। तो अब मेरे रूल्स पूरी की पूरी इस भव की, इस बर्थ की बाउंड्रीज को ट्रेसपास कर जाएंगे। बराबर। तो आपने ऐसा देखा होगा, बुरे लोगों के साथ बुरा हो जाता है, देखा है आपने? नहीं देखा है। बुरों के साथ अच्छा होता है, अच्छों के साथ बुरा होता है। दुनिया तो उल्टी चल रही है अभी। आपने देखा कभी ऐसा? कोई बहुत हिंसा कर रहा है और उसके पास दौलत आती जाती है, ऐसा होता है कि नहीं? देखा आपने? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं मीट की, बराबर, कितनी सारी हिंसा हो रही है। लाइक डेयरी में भी कितनी हिंसा हो जाती है। बराबर। कई बच्चे पूछते हैं आज की जनरेशन की कि आप लोग बोलते हो कर्म होता है, लेकिन कोई इतना बुरा करे और वो इतना अच्छा प्रोग्रेस करता है लाइफ में, और कोई बहुत ही सीधा साधा और बेचारा गरीब ही पड़ा हुआ है। ऑनेस्टी की कोई मतलब नहीं है। मतलब सीधा आदमी गऊ कहलाता है, अब है ना, पागल है। ईमानदार आदमी आज की दुनिया में पागल है। बराबर। यू हैव टू बी स्मार्ट। बराबर। ऐसी पढ़ाई आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अपने बच्चों को पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? हाँ, यू हैव टू बी स्मार्ट, राइट? हम उत्तम मार्गव और उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा तो करते हैं, लेकिन बिना मायाचारी के कोई दुनिया में इतना सीधा रहेगा आपका बच्चा तो टिक पाएगा क्या? तो बच्चे को थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप तो हाँ भी बोल रहे हो, राइट? अब समझो बात कि ये वाली बातें लगती है ना, जस्टिस इज नॉट सर्व्ड। कोई बहुत गंदे काम करता हुआ भी बहुत अच्छे से रहता हुआ अच्छे से चला जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो फिर ये नियम, ये कर्म, ये कहाँ पर से काम करेंगे? तो हम उस लोकोत्तर, दी लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसकी बात कर रहे हैं। बराबर। तो अब आप ये छोटे से भव की हॉरिजन मत लो ना, आप इसको थोड़ा लंबा करो, इसको लंबा करो। बराबर। तो क्या किया जाएगा? तो अपन एकदम सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। जो द वर्ल्ड वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल, वो किस प्रिंसिपल पर चलता है? लेट्स से मैं आपके घर पर आया। बराबर। मैं आपके घर पर आया, क्या मुझे आपके घर पर आना फ्री में हो सकता है? क्या मैं फ्री में आ सकता हूँ आपके घर में? क्या आप रेंट चार्ज करोगे? अरे बोलिए। फ्री में आ सकता हूँ। बराबर। तो सच में फ्री में आ रहा हूँ मैं आपके घर में? वसूलोगे नहीं? हाँ, लोग में कहावत चलती है ना, देयर इज नो फ्री लंच। व्हेन एवरीथिंग इज फ्री यू आर द प्राइस, राइट? गूगल फ्री है ना? हाँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम फ्री है कि नहीं है? यू आर दी प्रोडक्ट, राइट? आपको ही बेचा जा रहा है वहां पर तो, राइट? हाँ, तो मैं आपके घर में आया, तो जब मैं अपने घर पर हूं तब तक तो मैं स्वतंत्र हूं, फ्री हूं। लेकिन द मोमेंट आई एंटर योर हाउस वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप कितने भी अच्छे हों, कितनी भी आत्मीयता से भरे हों, लेकिन मेरा वहां से कर्जा शुरू हो गया। हुआ कि नहीं? कि चलो आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन कल को आपका इंडिया आना हुआ तो आप वसूलोगे कि नहीं वसूलोगे? अरे बोलो। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है ना? अरे हुआ है कि नहीं? आप लोग हंस देते हो, बस बताते नहीं हो। क्या चीज है कि सिंपल सी बात, जब दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ऑटोमेटिकली मैं आपको देखकर मुस्कुरा दिया, आपको पता है आप क्या करोगे? क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई? मैंने बोला मुस्कुराओ, मैंने बोला थैंक यू, आप क्या बोलोगे? क्यों? यू आर बाउंड टू नाउ। बराबर। आप देख रहे हो बंधन कितना तत्काल होता है। द मोमेंट यू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन, द मोमेंट आप किसी के साथ इंटरेक्शन पर एंटर होते हो, वहीं पर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? देखो, यही हम देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन, हम क्या समझ रहे हैं? ये तो अपन हैं जो घूम रहे हैं संसार में, लेकिन हाउ इज इट फंक्शनिंग? कि हमारे पास दो चीजें, एक और क्लिक, हमारे पास क्या है?
दो लोग हैं, एक जीव है और एक अजीव है। अजीव के 5 वेद हो जाएंगे, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, बराबर। बट बाकी से हमारा परिचय नहीं, वी नो पुद्गल वेरी वेल, बराबर। आपके घरों में खिड़की है? अरे आपके घरों में खिड़की है? आपने कभी खिड़की से झांक कर देखा है? आपका घर दिखता है कभी? आपके घर की खिड़की से आपका घर नहीं दिखता है? क्यों लगा रखी है ऐसी खिड़की? अरे खिड़की है आपके घर, नहीं, आपके घर की खिड़की से आपका घर दिखता है क्या? और कोई जिद करे कि दिखाओ दिखाओ अपनी खिड़की से अपना घर, तो घर के बाहर जाकर देख पाओगे ना? अरे हाँ कि नहीं? यदि अपनी खिड़की से अपना घर देखना हो तो घर के बाहर जाना पड़ेगा। अरे हाँ कि नहीं? और अपनी खिड़की से देखना हो तो अपना घर दिखेगा क्या? फिर दूसरे का दिखेगा, बराबर। अरे बराबर, हाँ कि नहीं? देख, तो बाय डिफॉल्ट, बाय इंजीनियरिंग हमारे पास ज्ञान वाला था ना, आत्मा को क्या डिपार्टमेंट मिला था? जीव को जानने का। लेकिन अनादि कर्म बंधन की व्यवस्था के चलते जो इंजीनियरिंग हुई, हमें इस शरीर में 5 खिड़कियां दे दी गई। क्या दे दी गई? अरे क्या दे दी गई? और 5 खिड़कियों से हम जब देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? अपना घर के दूसरे का घर। तो है जीव, देखता किसको है? किसको देखता है? कि जो जीव नहीं है उसे देखता है, बराबर। नाउ द रूल इज व्हाट? द मोमेंट यू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन, जब आप किसी दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, तत्काल क्या क्रिएट होता है? ऑब्लिगेशन। क्या क्रिएट होता है? कब होता है? मैं अपने घर में बैठा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके घर में जो आ गया गलती से, ऑब्लिगेशन। आप लाख बोलो कि नहीं 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 नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। आप वसूल के रहोगे, इस नहीं तो अगले जन्म में वसूल हो गया। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देखो पार्श्वनाथ मुनिराज ने वसूल लिया ना नमोकार मंत्र, उन्होंने सुनाया था नाग नागिन को जलते हुए, बाद में वसूली हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं? आप लोग को याद ही नहीं है क्या हुआ था फिर? जो भगवान महावीर, भगवान अरिहंत भगवान की प्रतिमा पर सांप आ गया है, तो वो भगवान का कोई अतिशय है क्या? वो क्या है? वसूली। आपको समझ में आ रही है बात? आप कितने भी अच्छे हो, उन्होंने तो नहीं बुलाया था, लेकिन उनको पता था कि भाई मिल जाएगा वापस, अपना पैसा है, कहीं नहीं जा रहा है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न इज एकदम, वो रिटर्न आएगा ही, बराबर। आप लोग सुन रहे हो, बराबर। तो देखो बाय डिफॉल्ट, बाय डिजाइन मैं ऐसे बनाऊं कि मुझे जो दिखेगा, मैं छूऊंगा तो पुद्गल है, मैं चखूंगा तो पुद्गल है, मैं देखूंगा तो सारा कलरफुल पूरा पुद्गल की दुनिया है, मैं सुनूंगा तो पुद्गल है, मैं सूंघूंगा तो पुद्गल है। मेरा पूरा इंटरेक्शन किससे है? अजीब से। एंड व्हेन यू इंटरेक्ट विद अदर द्रव्य, तब नियम से ऑब्लिगेशन होता है, उसको बोलते हैं आश्रव बंध। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाउ डज इट हैपन? जब जीव इंटरेक्ट्स विद अजीव, जब अपने घर में बैठकर खिड़की से बाहर झांकता है, घर पर कुछ नहीं देखता है, और कई बार तो दरवाजा खोल के दूसरे के घर में ही बैठ जाता है। इन सारी ऑब्लिगेशन में तुरंत क्या क्रिएट होता है? एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। इसको कहते हैं आश्रव और बंध, बराबर। अरे हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? धीरे क्यों बोले आप लोग? ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ ना। मैंने तेज बोला, आप तेज बोले, मैंने धीरे बोला, आप धीरे बोले। हुआ कि नहीं हुआ? यू कैन नॉट सेव योरसेल्फ फ्रॉम इट। ये तो हम जो देख पा रहे हैं वो वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन जो नेचुरल जस्टिस चल रहा है वो तो कर्म में रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब जो बाहर में चल रहा है वो अंदर तो चलेगा ही ना। अरे हाँ कि नहीं? वाह, बहुत बढ़िया, बराबर। तो क्या किया जाए? हमको प्रॉब्लम पता पड़ गई ना। क्या हमने देखी व्यवस्था जगत की, तो देखा कि मेरे में ताकत नहीं है कि इस माइक को उठाऊं, लेकिन ये उठ गया तो मैंने बोला कि किसने उठाया? ये अपने घर से बाहर जाकर इसके घर पे जाकर बैठा।
इसको उठाया। इन द मोमेंट आई सेड दैट कि मैंने उठाया, उसी टाइम पर एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई, आश्रम, और उससे अब वो मैं ही वो मकड़ी हूं और मैं ही मेरा जाला बनाएगा। मैं बन रहा है, आपका घर बन रहा है ऐसे सुंदर। ये 3 लोक का परिभ्रमण, परावर्तन का चक्र चलता जा। तो कोई उपाय है आपके पास? पर कैसे हुआ था कि आप बाहर वाले को देख रहे थे, देखा तो फंस गए, तो क्या करें? खिड़की बंद करो। यही तो सीखा भी हमने ध्यान में, शुक्ल ध्यान, और क्या था? यही तो था। हाँ, the whole effort was to be confined within yourself, और उसको हम कहते हैं संवर निजरा। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन सब एक्सपायर होने लगते हैं, और धीरे धीरे आप उस मोमेंट पर पहुंचते हैं जहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं बचती, और उसको हम कहते हैं मोक्ष। क्या कहते हैं? देयर यू आर कंप्लीटली फ्री। अब आपके घर में कोई खिड़की नहीं है, क्योंकि आपका घर ही नहीं बचा। अब जब घर में दीवारें ही नहीं तो खिड़की का क्या करोगे? आप बन जाते हो केवल, पूरा विश्व आपका घर बन जाता है। वो कैवल्य है, वो सर्वज्ञता है, वो अनंत सुखमयता है, और उसकी ओरिजिन होती है सिर्फ इस एक पॉइंट से कि मैं अपने काम का तो पूरा उत्तरदायी हूँ, मैं दूसरे का एक कार्य नहीं कर सकता। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मेरे में ताकत नहीं है कि मैं जगत के एक कार्य को कर दूं। जो हुआ सो होने योग्य हुआ, जो नहीं हुआ सो नहीं होने योग्य हुआ। इसमें मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं है। आपको वो एक्सीडेंट वाला वीडियो याद है? किसने एक्सीडेंट किया? तो आप ये मंत्र याद कर लीजिए, और इसी से हम अपनी चर्चा पूरी करेंगे। ये सुखी होने का मंत्र है। भवियवम भावंतो। क्या मंत्र है? भवियवम भावंतो। बोलेंगे आप लोग एक बार? भवियवम भावंतो। मुझे आवाज नहीं आई। भवियवम भावंतो। जो होना होता है वही होता है, होने योग्य ही होता है। जो नहीं होना हो वो कभी नहीं होता। तो किसने किया ये वाली बात को जाने दो, हो गया ना, उसे स्वीकार लो। ये वाली स्पाइरल में क्यों घुसना है कि ये हुआ तो कैसा हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? अरे जाने दो, जो होता है वो होने दो, अपनी मस्ती में मस्त रहो। क्या है सुखी होने का उपाय? कि उत्पाद व्यय का क्रम तो ये समुद्र की लहरों के जैसा आता जाता रहेगा। इसको देखने को रुकोगे तो बाल सफेद हो जाएंगे, झड़ भी जाएंगे, खत्म भी हो जाएगा सब कुछ, लेकिन उससे कोई शांति पड़ने वाली नहीं। तो पूरे के पूरे उत्पाद व्यय द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अग्रु लघुत्व, प्रमेयत्व और प्रदेशत्व, और जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सारे के सारे जैन सिद्धांतों को समझने का क्रक्स, अंतिम उपसंहार यही है। जीव जीव में रहे, अप्पा अप्पमी रहो। वो कैसे पता पड़ेगा कि मैं मुझ में रहूं? जब मैं बाहर को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दूंगा। ये चल रहा है ना, जब ये चल रहा है तो चलने दो, मैं अपने पर जाता हूं। हम पूरा, आपने देखा ह्यूमन इन्वेंशन का पूरा एफर्ट क्या है? हम धीरे धीरे चाह रहे हैं कि हर एक चीज ऑटो पर चली जाए। आपको कार ऑटो ड्राइविंग चाहिए, आपको लिफ्ट ऐसी चाहिए कि आप घुसो और उसको पता पड़ जाए, आपको एसी घर पे ऐसा चाहिए कि आप घुसो और उसको पता पड़ जाए कितना टेम्परेचर चाहिए, आपके घर पर लाइट जब आप घुसो पर्दे अपने आप खुलने चाहिए। आप पूरा एफर्ट क्या कर रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना पड़े। वो आपके अंदर का अकर्ता स्वभाव चीख चीख कर बोल रहा है कि हाँ मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसी व्यवस्था बनाओ। वो व्यवस्था बाहर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से नहीं आएगी। वो व्यवस्था इस बात के स्वीकार में आएगी कि अरे सच में सब अपने आप ही होता है। तू एफर्ट करके ऑटोमेट मत कर, जो हो रहा है उसको होता हुआ देख, खिड़कियों को बंद कर,
स्वरूप में आ और अपने ध्रुव स्थिर कायमी वस्तु पर जब हम आएंगे, हमको पता पड़ेगा एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। हम सब एक धुन से पूरा करते हैं, रोमांटिक भजन है थोड़ा। अकबर के ज़माने पर पंडित दयानंद राय जी जब थे, उस टाइम मुगल पीरियड पर ये लिखा गया। हाँ, आप सब दोहराएंगे। दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? एक आखिरी क्वेश्चन को लेकर मैं बात पूरी करूँगा। देखो, मेरे पास थोड़ा पानी है और उस पानी को गर्म करना है। कैसे करूँ गर्म? क्या चाहिए बताइए? आग चाहिए। आग तो नहीं है मेरे पास। और कुछ? गैस चाहिए, नहीं है वो भी। और सनलाइट, वो भी नहीं है। और कुछ है आपके पास? इलेक्ट्रिसिटी, गीज़र है ना, इंडक्शन, बराबर। तो देखो, गर्म करना हो तो इतनी सारी चीज़ें हमको इकट्ठी करनी पड़ेंगी, बराबर। अब मेरे पास गर्म पानी है, इसको ठंडा करना है। क्या चाहिए? नहीं, क्या चाहिए आप? मैं क्या लेकर आऊं कि आप ठंडा कर दोगे इसको? नहीं, कुछ तो मैं गैस पर छोड़ दूं उसको? हाँ? कि देखो, पानी का स्वभाव तो शीतल था, उसको गर्म करने के लिए चीजों को जोड़ने की जरूरत थी, लेकिन उसको ठंडा करना है तो उसको अकेला छोड़ दो। कैसा छोड़ दो? कैसा छोड़ दो? जीव जब वस्तु एकत्व में आती है तब वह अपने केंद्र के पास लौटती है। पानी को कितना भी गर्म करो, जैसे ही छोड़ा वो ठंडा होना चालू कर देगा। आपको दिन भर में कितनी बार गुस्सा आता है? गुस्सा ज्यादा करते हो कि शांति में ज्यादा रहते हो? कि गुस्सा तो थोड़े थोड़े कभी कभी आता है, बराबर। और जैसे ही आता है ना, आप वैसे ही ठंडा करना शुरू कर देते हो। अरे होता है कि नहीं? वो क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है ना, वो तो संयोग पड़ा तो क्रोध कर लिया। तो अरे अब गुस्सा नहीं हो, इसके लिए क्या करना है? कि वही जो पानी को ठंडा करने के लिए करना है। क्या करना है? कुछ नहीं। ये आत्मा इतना सुंदर है, इसके पास आया जाए तो कोई विकार टिक नहीं पाता, लेकिन बशर्ते एकत्व में लौटना पड़ेगा, एकले जीव के पास आना पड़ेगा। भीड़ में जाओगे तो गुम जाओगे, बराबर। हम सब धुन दोहराते हैं और बात को पूरा करते हैं। ये जैन दर्शन का विज्ञान हमारे जीवन को सबसे सुंदर बनाए। दुनिया को पता तो पड़े महावीर भगवान को मानने वाले कितने सुंदर होते हैं। नहीं पता पड़ना चाहिए। हमारे चेहरे की रौनक, हमारे चेहरे का तेज, हमारे अंतर्मन की सदैवता, हमारे व्यक्तित्व का खुलापन, ये दुनिया को आकर्षित करना चाहिए कि हाँ, हम तत्व ज्ञान से समृद्ध हुए लोग हैं। हमने महावीर भगवान का बनाया गया तत्व पीयूष पिया है। हमें कोई मार कर भी नहीं मार पाएगा, कोई डरा कर भी नहीं डरा पाएगा, कोई नाराज करके भी हमें क्रोधी नहीं कर पाएगा। हम महावीर भगवान की संतान हैं, हम उनके जैसा परमवीर बनकर परम अहिंसक बनेंगे। ये प्रयत्न हमारा होना चाहिए कि नहीं? वो एक आत्मा के पास आकर ही होगा। हम थोड़ा सा रोमांटिक गीत गाते हैं। आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब। आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब। सबसे सुंदर कौन है? जिसको देखकर परिणति में सुंदरता आ जाती है। वो सुंदरतम आत्मा हम सभी के परिणति का विषय बने। इसी मंगल का जैन दर्शन सुलभ और सरल, ये व्याख्यान आप सभी को कैसा लगा? एक बार तालियों के माध्यम से हमें बताएं कि जो विद्वानों ने बताया वो हमें कितना सहज पीछे पड़ा।
बिना लाल लपेट के, और वो सहजता से हम सभी ने स्वीकार किया, और यही इसकी बहुत बड़ी सफलता है। और आपने अपना समय दिया, आप आए और आपने हम वॉलंटियर्स लोगों का जो हौसला बढ़ाया है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आपके धन्यवाद। अभी अनुभव जी ने जो व्याख्यान दिया, उसमें उन्होंने आचार्य कुंद के द्वारा लिखित सूत्र पाहुर, अष्ट पाहुर का एक पाठ है सूत्र पाहुर, उसका एक हिंदी रूपांतरित दोहा बताया था। क्या कोई वो बता सकता है कि वो दोहा क्या था? दोहा नहीं पता, लेकिन उसका सार पता है कि सुई धागे में अगर डालेंगे और कहीं भी कोई भी तो हमेशा मिल जाएगी, चाहे वो जल में हो। हाँ, आंसर है। मुझे वो दोहा चाहिए क्योंकि हम लोगों ने एक ये बुक्स ली हुई है, अगर किसी ने नोट किया, कोई पूरा दोहा बोल सकता है? आधा दोहा डोरा सहित सुई नहीं होती, उससे आधा लिखा है, संसार सागर पार हो जाए, आधा लिखा है। कोई बात नहीं। और कोई इसमें पूरा लिखा हो? और कोई पूरा चलिए मैं बता देता हूँ। डोरा सहित सुई नहीं होती, गिरे चाहे धन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक समान। ये वो दोहा है। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे विपिन जी भाई साहब और अनुभव जी भाई साहब से कि वे मंचासीन हों। हम लोग शंका समाधान की जो हम लोगों ने गारंटी दी थी वो जरूर करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा। माफ कीजिए, थोड़ा सा एक चेंज है। हमें हमारे जो दिवंगत डॉक्टर संजीव जी गोला हैं, जिनकी प्रेरणा से हमने अपना पहला शिविर लगाने की संकल्पना हमारे मन में आई थी, हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि हम सभी एक बार